हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियोस में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, यानी कि जो टी रेशियो होते हैं उनके संग हमने आपको बताया हुआ है 6 टी रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, राइट। उनके संग एक एंगल होता है जिसको अभी तक हम या तो थीटा लेते थे या ए लेते थे। अब उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एंगल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये क्विक रिवीजन है कि उन एंगल में से कुछ एंगल होते हैं जो कि वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वाली। दीज आर द 5 स्पेशल एंगल्स, ठीक है। अब टी रेशियो तो आपको मालूम है कितने होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। दीज आर द 6 टी रेशियो। तो इन 6 टी रेशियो की ये 5 वैल्यू आपको हमेशा के लिए लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले साइन की वैल्यू बताते हैं, ठीक है। एक वैल्यू लर्न करते हैं। साइन की क्या होती है? साइन की वैल्यू 0 की 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, ठीक है। नहीं लर्न होती है तो उनको याद करने की एक ट्रिक है साइन के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कितने एंगल से 0 1 2 सॉरी एंगल से 5, 0 30 45 60 90, राइट। हम होल नंबर लिख लेते हैं शुरू के 5, 0 1 2 3 4, ये लिख लिया, ठीक है। साइन की वैल्यू लर्न करने की ट्रिक है। देखिए, अब हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, हर नंबर को, राइट। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं सबका, दिस मच, दिस मच, दिस मच एंड फाइनली दिस मच, राइट। अब इनको सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए, 0.4 तो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0, 1/4 कैंसिल होगा नहीं, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। देखिए, मैच कर गई, 0 एंड 1/2, ठीक। इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ये बचा 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 2 का हमको नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सेम थिंग यहां पे 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल आउट 1 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। देखिए, याद हो गई, साइन की वैल्यू लर्न हो गई, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। दिस इज द प्रोसीजर टू लर्न द ऑल 5 एंगल्स ऑफ साइन। अब अगर साइन की लर्न हो गई तो कॉस की तो बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको नहीं याद होती है तो आप इसकी हेल्प से पूरी टेबल बना लीजिए, क्विक सेकंड में बनती है। कैसे? देखिए, साइन की लर्न करने का तरीका, कॉस की बनानी है तो कॉस की वैल्यू साइन के इधर से उल्टा चलेंगे, ये वैल्यू यहां आ गई, ये वाली वैल्यू यहां आ गई, ये वाली एज इट इज, ये यहां पर और ये यहां पर, ये आ गई, ठीक है। अब जब साइन कॉस की में गई तो टेन की तो बहुत आसान है। कैसे? टेन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब पहली वैल्यू अगर हम यहां पे एक रेशियो बना ले ऐसे, 0/1 क्या होता है 0, ये हमको पता चल गई, टेन 0 डिग्री की। 30 की देखते हैं तो यहां पे एक रेशियो समझ लीजिए, अब यहां पे 2 है, यहां पे 2, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा √3,
ये वैल्यू हो गई हमारी tan 30 डिग्री की। अब यहां पे एक रेशियो समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, ऊपर 1/√2, नीचे 1/, पूरा कैंसिल आउट, बचा क्या 1, ये आ गई। अब 60 डिग्री की, यहां पे अंडर रूट समझ लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3, नीचे 1, जो कि हम लोग लिखते नहीं है, ये हो गया। यहां पे समझ लीजिए, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं फिलहाल। अब 1/0, 0 से किसी भी नंबर में हम जब डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ये हो गई इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब tan की भी लर्न हो गई, साइन कॉस tan की जब लर्न हो गई तो उसके बाद तो ये लर्न करना तो बहुत ही आसान है। कैसे? cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये है हमारा 0/1, तो ये हो गया हमारा 1/0, मतलब इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1 का 1, ये √3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, मतलब 0, ठीक है। सेक की वैल्यू, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2/1, 1 हम लोग लिखते नहीं है, राइट, और इसका रेसिप्रोकल कॉस का 2/1, इसको लिखते नहीं है। 0 का मतलब होता है 0/1, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/0, इनफाइनाइट, ये हो गया, ठीक है। कॉसेक होता है साइन का 0/1, यानी कि 1/0, मतलब इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 2/1, मतलब 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1। देखिए कितना इजी मेथड है सारी वैल्यूज को लर्न करने का, बस साइन की आप लर्न कर लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली लर्न होती चली जाएगी, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे वैल्यू इनफाइनाइट है वहां पे अगर आप क्वेश्चन में इनफाइनाइट रख देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना क्या है, जहां पे भी इनफाइनाइट की वैल्यू होगी आप वहां पे उसकी वैल्यू को 1/0 रख लो क्वेश्चन में, ठीक है, तो सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा कंपैरिजनली इनफाइनाइट की। तो जहां पे भी आप क्वेश्चन में इनफाइनाइट वैल्यू अगर आती है तो आपको इनफाइनाइट की वैल्यू को 1/0 रख लेना है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था पर्टिकुलर एंगल्स के, जो स्पेशल 5 एंगल्स होते हैं उनको लर्न करने का ये तरीका था। इसको ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्लेन किया था वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 45 वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, तो उनको जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, तो समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो इट विल बिकम 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू भी 1/√2, राइट। अब बेस दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, तो एलसीएम हो जाएगा √2, यहां पे 1 + 1, इट विल बिकम 1 + 1 होता है 2/√2। और ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहां पे x है तो हम इसको √x × √x लिख सकते हैं। तो यहां पर है 2, इसका मतलब √2 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन √2, ये कैंसिल आउट, √2/1 बचा, नीचे 1 लिखते नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में है
तो हम उसको सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, कुछ भी करके अंडर रूट ऊपर लाना है, राइट। आप यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते थे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता, ये अंडर रूट 2 बन जाता, ऊपर अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, आंसर फिर भी अंडर रूट 2, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अंडर रूट की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ना है, राइट। आप न्यूमरेटर में छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह है साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, राइट। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम विल बी 4, यहां पे आ गया 4, यहां पे 3 माइनस 1 इट विल बिकम 2/4, कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, इट विल बी 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग दो पार्ट से थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या करना है, अगेन tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 एंड इसका स्क्वायर, राइट। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस यहां पर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, तो इट विल बिकम 1 प्लस 3 3 9/4। एलसीएम हम लेते हैं, यहां पे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4, यहां पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 से डिवाइड किया 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 1 4, 4 से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई 9, इट विल बिकम 4 प्लस 9 13/4। अब या तो आप ऐसे छोड़ दो, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लेते हैं, 4 3 12, रिमाइंडर बचा 1, ऊपर आ गया 1, नीचे 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें 3 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 का उल्टा, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस sec 45 की वैल्यू cos का रेसिप्रोकल, cos होता है 45, 1/√2, ये हो गया √2 का स्क्वायर, राइट। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये कैंसिल हो गया इससे, यहां बचा 1, 1 into 1 1 प्लस 2 ऐड कर दिया, आंसर 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो वेरी इजी, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, सारे के सारे पार्टों स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स की। ओके कैसे, देखिए कितना आसान है। पहली वैल्यू है tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आ गया हमारा, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 इसका स्क्वायर माइनस 2 tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई cos 0 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई sin 90 की वैल्यू 1। देखिए सारी वैल्यूज अगर लर्न है तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया ना। अब इसको से सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया
अब देखिए यहां पे 1 इंटू 1 1, 3 टू जा 6 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन नीचे 2 माइनस 2 1 का मल्टीप्लाई ये आ गया 2, राइट। अब एलसीएम 6 और 2 का एलसीएम तो 6 ही आएगा। एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं। 6 2 यहां पे नीचे 1, इसका एलसीएम 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 से 1 1, यानी कि एलसीएम हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। नाउ 6 से डिवाइड किया 1 प्लस 2 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस इसके नीचे 1 से डिवाइड किया 6 से मल्टीप्लाई 12, ये कितना हो गया 1 प्लस 9 10 माइनस 12 अपॉन 6। अब ये प्लस ये नेगेटिव, तो 12 में से 10 गया 2 साइन माइनस का अपॉन 6, ये कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये आ गया माइनस 1 अपॉन 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी है, सिर्फ वैल्यूज लर्न कर लीजिए, जितनी जल्दी वैल्यूज लर्न करेंगे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। और कैलकुलेशन तो आप लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वैल्यू लर्न याद हो गई, चलिए वेरी गुड। तो देखिए कितना आसान हो गया। 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर ये आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 इसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3 अपॉन 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 अपॉन √3 इसका स्क्वायर प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा भाई, ठीक है ना। ये हमारा मेन रेशियो आ गया। यहां पे इक्वल साइन कॉस 30 साइन 30 का उल्टा 1 अपॉन 2 का 2 अपॉन 1 प्लस सेक 60 की वैल्यू कॉस 60 का रेसिप्रोकल कॉस 60 1 अपॉन 2 इट विल बिकम 2 अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 की वैल्यू tan 30 का रेसिप्रोकल tan 30 1 अपॉन √3 इट विल बिकम √3, 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं, राइट। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 0 का स्क्वायर तो 0। मेन रेशियो ये आ गया, ये इक्वल साइन आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसको कैंसिल किया 2, ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या यहां पर 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 0 नीचे 4 माइनस 3 1, कितना हो गया 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9 प्लस 0 9 अपॉन 1, 1 हम लोग नीचे लिखते नहीं है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना इजी था, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ये गिवन है, इसके इक्वल हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या आपको इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए करते कैसे हैं। LHS जो इक्वल साइन के इधर लिखा होता है उसकी वैल्यू दी है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए cos 60 की वैल्यू हमको मालूम है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 माइनस
साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। नाउ 1 into √3 अपॉन 2 2 4 माइनस √3 into 1 √3 2 2 4, ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कहां होती है, cos 90 पर होती है, वही तो हमको प्रूफ करना था। अब 0 की वैल्यू sin 0 भी होती है, राइट। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था हम वो लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू cos 90, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो करना वही है, बस जो दिया है उसके इक्वल प्रूफ कर देना। अभी तक हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, अब वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेट कर देना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया मिडिल साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है, दैट इज cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी होती है 1/2, ये तो डायरेक्टली हमको वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आगे आते हैं मिडिल साइड पे। मिडिल साइड में हमारी क्या लिखी हुई है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/4, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा 1 माइनस 1 इंटू 1 1/2, एलसीएम लेते हैं 2, यहां पे आ गया 2 - 1 विच इज इक्वल टू 2 - 1 1, नीचे 2। तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो हमारी मैच कर गई। अब एक और बची है, वो भी देख लेते हैं। RHS दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो 2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 3/2 माइनस 1, LCM 2 3 माइनस 2, इट विल बी 1/2। तो देखिए ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, तीनों सेम हो गए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि cos 60 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, हेंस वेरीफाइड। आप यहां पे LHS इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते थे। ठीक है ना, ये लिखा है, आप इसके बदले ये भी लिख सकते थे, LHS इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, कितना आसान है, बस वैल्यूज रन कर डालिए पांचों एंगल्स की और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in this question, tan 60 minus tan 30, 1 plus this is equals to tan 30 प्रूफ करना है, बहुत आसान है। देखिए LHS की वैल्यू, LHS हमको कितना दिया हुआ है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 एंड tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये मेन रेशियो 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई बाय tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ऊपर तो हमारा आ गया LCM √3, तो यहां पे नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई इट विल बिकम 3 माइनस 1 अपॉन, ये इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस 1, ये बचा हमारा, राइट। तो अब देखिए क्या बचा, 3 - 1 2 अपॉन √3,
नीचे हमारा क्या बचा 2, ठीक है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि मेन रेशियो हमारा ये है, तो इट विल बिकम 2√3, नीचे ऑलरेडी 2 है, ये इससे कैंसिल 1, बचा कितना 1/√3, और 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cot 60 की भी होती है, लेकिन cot 60 हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है, जिससे वेरीफाई करना है, वो लिखेंगे। तो 1/√3 की वैल्यू हो गई tan 30 डिग्री, हेंस वेरीफाई। ठीक है ना? तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को लर्न कीजिए और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही कि आप सबसे पहले अपनी वैल्यूज को लर्न करके स्ट्रॉन्ग करिए, इनके नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको फ्यूचर में सिर्फ नोट्स खोलिए और तुरंत वापस से रिकॉल हो जाएगा कि हमको ये किया था, ये रिवाइज करना है। ठीक है ना? और कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तेजी से क्वेश्चन भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।